डिसऑर्डर प्रोग्राम में हमने कई सारे टॉपिक्स अभी तक डिस्कस किए हैं और उसमें उसके कंसेप्ट्स, फिर उसके प्रोडक्ट्स और एग्जैक्टली टॉक टाइम के कौन से सॉल्यूशंस है हर एक प्रॉब्लम के लिए, वो हम रोज मतलब हर वेबिनार में समझते हैं। तो वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे स्किन डिसऑर्डर्स के बारे में। स्किन डिसऑर्डर्स ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और कई सारे पेशेंट्स, कई सारे क्वेरीज स्किन के रिलेटेड हम हर टाइम डील करते हैं, एवरीडे डील करते हैं। तो कई सारे पेशेंट लाइक जो कुछ भी स्किन डिसऑर्डर्स के फोटोग्राफ्स आते हैं, तो उसका एक्चुअली अगर परसेंटेज देखेंगे हमारे क्राउड में भी टॉप टाइम के पेशेंट्स में, तो ऑलमोस्ट लाइक 50% तो स्किन डिसऑर्डर्स के रिलेटेड क्वेरीज होते हैं। तो इसलिए आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे हम प्रोसीड करेंगे। तो पहला है, लाइक लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं डॉक्टर प्राची वैद्य हूँ और मैं एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ। और ऑलमोस्ट लाइक अभी 8 इयर्स से मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आयुर्वेद में। और टॉप टाइम में 5 इयर्स से मैं पेशेंट कंसल्टेशन करती आई हूँ और ऑलमोस्ट 5 इयर्स से प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी ले रही हूँ। सो अभी प्रोसीड करेंगे टॉपिक के साथ कि स्किन डिसऑर्डर्स मतलब स्किन पे जो रिफ्लेक्ट होता है, जो कुछ भी लाइक इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस आता है या फिर थोड़ा स्वेलिंग रहता है सब डिसऑर्डर्स में, तो ये सब आयुर्वेद के एंगल से कैसे समझेंगे वो थोड़ा हम आइडिया देखेंगे कि एज पर आयुर्वेदा जो कुछ भी त्रिदोष है लाइक वात पित्त कफ, ये 3 दोष होते हैं और 7 धातु यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 प्रकार के धातु होते हैं और 3 मल होते हैं और लाइक मल मूत्र और श्वेत। तो ये जो सब कंपोनेंट्स है, ये जब नॉर्मल बैलेंस में रहते हैं तो कोई भी बीमारी होती नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ इसमें इम्बैलेंस स्टार्ट होता है तो उसका अभिव्यक्ति होता है, कभी स्किन पे होता है तो कभी डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है, कभी बालों पे उसका इफेक्ट दिखता है, कभी जॉइंट्स पे दिखता है। तो अभी ओवरऑल स्किन डिसऑर्डर्स का जो प्लेटफॉर्म है, तो पहली तो बात है दोष धातु और मल ये नॉर्मल होने चाहिए। और जब ये दोषों में कुछ बिगाड़ होता है रॉन्ग लाइफस्टाइल के वजह से या फिर रॉन्ग डाइट के वजह से, तो बीमारियां स्टार्ट होती है। और हमने कई बार देखा है कि कैसे रॉन्ग हैबिट्स मतलब कभी कभी अननोइंगली कुछ हैबिट्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जंक फूड अगर हफ्ते में 3-4 बार खाना होता है, या फिर लाइक लैक ऑफ एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज पूरी तरीके से अगर होती नहीं है, कभी होती ही नहीं है रादर, तो ये भी एक रीजन है। या फिर स्लीप डेप्रिवेशन यानी अगर प्रॉपर नींद होती नहीं है, लाइक मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो स्लीप रोज की इंडिकेटेड है। तो ये अगर सब होता नहीं है तो उससे फिर आगे सब दोष बिगड़ते हैं और अल्टीमेटली डिसऑर्डर्स को एक इन्विटेशन होता है और अल्टीमेटली बीमारियां डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो कई बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि कैसे हम रॉन्ग लाइफस्टाइल को इन ट्यून लाए, कैसे हम उसे करेक्ट करें। तो उसमें सबसे पहला तो हमने देखा है कि होममेड फूड हमने खाना है। कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हम घर का ही खाना खाएंगे और लाइक 15 डेज में एक बार या फिर महीने में एक बार ऐसा हम अगर जंक फूड या फिर बाहर का फूड खा रहे हैं तो वो एक लाइक प्रॉपर वे रहता है थोड़ा लाइफस्टाइल करेक्ट करने का। फिर नेक्स्ट होता है रेगुलर एक्सरसाइज, मिनिमम लाइक 6 डेज तो एक्सरसाइज होना चाहिए, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स इन एनी फॉर्म, लाइक वॉकिंग होना चाहिए या फिर योगा होना चाहिए या फिर प्रॉपर अगर जिम जा रहे हो तो जिम में वर्कआउट होना चाहिए। तो ये सभी एक सेकंड वे आउट है आपका लाइफस्टाइल करेक्ट करने का। फिर थर्ड है वो मतलब स्लीप, मिनिमम 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर 8 आवर्स तक आप ले पा रहे हो नींद तो अच्छी बात है। तो वो स्लीप का भी एक ड्यूरेशन आपका अच्छा रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर है वो है वाटर इनटेक। लाइक डेली बेसिस पे मिनिमम 3 लीटर्स ऑफ वाटर इंडिकेटेड है, उससे ज्यादा एक्चुअली इंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि जैसे हमें खाना हजम करना पड़ता है वैसे ही हमारे ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को वाटर इनटेक भी बहुत, अगर हम लेते हैं वाटर लाइक टिल 4 लीटर्स या 5 लीटर्स, तो उससे भी कुछ बीमारियां स्टार्ट होती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि कई बार जॉइंट डिसऑर्डर्स ओवर वाटर इनटेक के वजह से भी होते हैं।
तो इसलिए ये भी एक रीजन है कि हमने वाटर इनटेक प्रॉपर 3 लीटर्स तक ही सीमित रखना है। जैसे सीजन, लाइक अभी समर सीजन है, तो उसमें जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है तभी ठीक है, लेकिन बाकी मंथ्स में मिनिमम 3 लीटर्स लाइक रखना ही है वाटर इनटेक। ये फोर्थ पैरामीटर हो गया। उसके बाद में फिफ्थ पैरामीटर वो है कि लाइक एक हेल्थ यानी सिर्फ फिजिकल डिसऑर्डर्स ना होना मतलब हेल्थ नहीं होती है। तो एक मेंटल स्ट्रेंथ भी अच्छी रहना, सोशल वेलबींग भी अच्छा रहना, लाइक आप सोसाइटी में ओवरऑल, नॉट नेसेसरी लाइक वेयर यू आर स्टेइंग, बट देन ओवरऑल आप सोसाइटी में आपका कैसा अप्रोच है, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, या फिर अगर उसमें कुछ अगर वैल्यूज आपको एडअप करने हैं तो खुद को वो ग्रूमिंग करना पड़ता है। तो ये एक सोशल वेलबींग भी अच्छा रहना इंपॉर्टेंट है। और मेंटल वेलबींग के लिए कई बार जिन जो लाइक स्पिरिचुअल पाथ रहने दो, या फिर कुछ योग साधना रहने दो, या फिर कुछ कोई लोगों को रीडिंग के वजह से वो एक स्ट्रेस रिलीवर के फॉर्म में काम करता होता है और मेंटल स्ट्रेंथ उनकी मेंटेन रहती है। तो ये भी एक बात है कि मेंटल स्ट्रेंथ उतनी ही इम्पोर्टेंट है टू मेंटेन द ओवरऑल हेल्थ। तो आइडियली डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हेल्थ सिर्फ फिजिकल वेलबींग नहीं होती है, मेंटल और सोशल और स्पिरिचुअल, ऐसा सब वेलबींग रहना मतलब हेल्थ होती है। तो ये हमने समझना है। और स्किन के साथ अगर हम अभी ये स्किन के टॉपिक में ये सब चीजें क्यों आती है, क्योंकि कई बार स्ट्रेस जब बढ़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन स्किन पे होता है। और लाइक स्किन इलास्टिसिटी पे अफेक्ट होता है। उसके साथ ही कई सारे डिसऑर्डर्स लाइक सोराइसिस ही ऐसा कंडीशन है कि जहाँ पेशेंट ज्यादा सोचता है, ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस लेता है, तो वो बीमारी बढ़ती है। जब स्ट्रेस कम रहता है तो बीमारी कम होती है। तो ये इससे ही हमें एक इंटरलिंकिंग समझता है कि कैसे स्ट्रेस और स्किन डिसऑर्डर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन हेल्थ के बारे में जब सोचते हैं तभी। तो और कई बार क्या होता है कि हम ऐसा कुछ डाइट अननोइंगली खाते हैं, लाइक विरुद्ध आहार। अभी के जंक फूड या फिर अभी के जो क्यूजिन्स रेसिपीज होते हैं, तो उसमें कई बार जो शहद होता है, शहद को गर्म करके मिलाया जाता है, या फिर कई बार हर एक फूड आइटम में दही गर्म करके मिक्स किया जाता है, बटर मिल्क गर्म करके भी कभी कभी डालते हैं। ऐसे कई सारे ऐसे रॉन्ग कॉम्बिनेशंस किए जाते हैं कि जिसके वजह से ये स्किन डाइजेशन अफेक्ट होके फिर स्किन डिसऑर्डर्स पे वो टॉक्सिन जो लाइक एक्यूमुलेट होते हैं शरीर में, तो वो टॉक्सिन्स की वजह से ही स्किन डिसऑर्डर स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए हर रेगुलर बेसिस पे टॉक्सिन्स शरीर के बाहर निकलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आगे जाके स्किन डिसऑर्डर्स होती है। तो यही बात है कि जब त्रिदोष बिगड़ते हैं, उससे फिर मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होता है और स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसलिए हमने हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। और अभी हम आगे जाएंगे कि ऐसे कौन से 4 Ds है कि जो स्किन अफेक्ट होता है। तो लाइक फॉर एग्जांपल जब भी कोई स्किन डिसऑर्डर होती है तो चार मतलब 4 Ds हमें अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कम्फर्ट, पहले तो वो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होने लगता है कि अरे स्किन ऐसे क्यों दिख रही है। फिर नेक्स्ट है डिसफिगरमेंट, यानी स्किन का कलर चेंज होना, आइदर हाइपर पिगमेंटेशन होना या फिर हाइपो पिगमेंटेशन, लाइक उसका स्किन का जो नॉर्मल कलर है वैसे ना रह के ज्यादा या फिर कम होना। या फिर कई बार डिसफिगरमेंट यानी सोराइसिस जैसे कंडीशंस में स्केल्स डेवलप होते हैं, इन द सेंस व्हाइटिश पाउडर लाइक कुछ चीजें वो लीजन्स पे दिखने लगती है। तो वो भी एक डिसफिगरमेंट है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्किन। देन डिसेबिलिटी, कई बार ऐसा होता है कि एक्जिमा जैसे कंडीशंस में इचिंग, या कभी कभी उसमें से थोड़ा पानी जैसे कुछ चीज बाहर निकलना हाथ पे पैर पे, या फिर उसके बाद में कभी कभी क्रैक्स डेवलप होना, और उसके वजह से डिसेबिलिटी यानी उसमें एक डिस्कम्फर्ट रहता है। फिर डिसेबिलिटी इन द सेंस कि पेशेंट प्रॉपर उसके जो टास्क है वो कैरी आउट नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक फॉर्म में उनको थोड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो डिसऑर्डर की वजह से। और कई बार कुछ ऐसे टॉक्सिक स्टेजेस में स्किन डिसऑर्डर्स में डेथ भी हो सकती है। लाइक कई बार ऐसे स्किन मेजर स्किन इन्फेक्शंस बहुत वैसे कंडीशंस में हो सकती है डेथ। तो ये ऐसे 4 4 Ds है
और हमने पहले समझना है कि स्किन ये लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। लाइक लीवर, ब्रेन, लाइक नर्वस सिस्टम, वो सभी से कंपेयर करेंगे तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। और ये सुपरफिशियली खुद को एक्सटेंड करता है और एट द सेम टाइम लाइक कई सारे ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए इसकी हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स हम डील करते हैं उसमें पहला है जो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है वो है एक्ने। मेल फीमेल दोनों को एक्ने की प्रॉब्लम होती है। ब्लैक हेड्स यानी चेहरे पे ऐसे ब्लैक कुछ ब्लैक हेड्स, ब्लैक डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं, स्पेशली नाक रीजन में या फिर चीक्स के रीजन में, तो या फिर चिन रीजन में। तो वो ब्लैक हेड्स का भी एक प्रॉब्लम होता है। और जैसे थोड़ा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ता है या फिर नींद अफेक्ट होती है तो उसमें डार्क सर्कल्स डेवलप होना, यानी जो आंखों के नीचे प्रॉपर ब्लैकिश डार्क सर्कल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। फिर ड्राई स्किन यानी एज पर द सीजन, लाइक विंटर सीजन है या फिर ओवरऑल मॉइस्चराइजेशन अगर कम हो रहा है स्किन का तो उससे ड्राई स्किन डेवलप होती है। फिर रिंकल्स डेवलप होना, यानी जैसे एज बढ़ती है तो वैसे स्किन के ऊपर कुछ लाइक रिंकल्स डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो ये भी मतलब स्किन का इलास्टिसिटी कम होने की वजह से जैसे एज बढ़ता है वैसे कोलेजन टिश्यू अफेक्ट होता है और स्किन इलास्टिसिटी कम होती है। तो उससे ये रिंकल्स, जूरिया होना स्टार्ट होता है। तो ये सब कॉमन स्किन डिसऑर्डर्स है। उसके आगे अगर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे कि एक्सेस ड्राई स्किन कैन बिकम द सीवियर कंडीशन ऑफ सोराइसिस एंड अदर स्किन डिसीजेस। मतलब कि अगर ड्राई स्किन है तो ठीक है, लेकिन उसे कंट्रोल में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ड्राई स्किन बढ़ता है, एक्सेसिव होता है, तो उससे क्या होता है, तो सोराइसिस होता है और कई सारे अदर स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसलिए अदर स्किन डिसऑर्डर्स में क्या क्या आता है, तो हर्पिस जोस्टर या फिर मतलब ये बहुत ही कॉमन है स्पेशली अक्टूबर और समर सीजन्स में। फिर सोराइसिस जैसा कंडीशन, फिर एक्ने जो हमने पहले देखा, डर्मेटोफाइटोसिस, फिर वॉट्स, ये वॉट्स यानी जो ऐसे मस्सा हम इसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और ये भी एक पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, लेकिन ये वॉट्स बहुत कॉमन है। फिर नेक्स्ट है ब्रूजेस, यानी ब्रूज यानी कोई भी चोट लगना, तो उसकी वजह से जो पर्पल कलर का कुछ डिस्कलरेशन टाइप्स होता है तो वो ब्रूजेस हम कह सकते हैं। फिर विटिलिगो यानी व्हाइट पैचेस स्किन पे डेवलप होना, तो इसे विटिलिगो कहते हैं। तो ऐसे अदर स्किन डिसऑर्डर्स में ये सब अलग अलग कैटेगरीज है। और मेजर कॉज ऑफ स्किन डिसीज क्या है, तो एक तो है विंटर सीजन। लाइक जैसे विंटर में ओवरऑल ड्राइनेस बढ़ता है क्लाइमेट में, तो वैसे उसका इफेक्ट स्किन पे भी होता है। अगर प्रॉपर स्किन की हम लाइक मॉइस्चराइजेशन लेवल्स मेंटेन नहीं करते हैं तो इसलिए प्रॉपर सीजन के हिसाब से जो लाइफस्टाइल होता है वो भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक विंटर्स में रेगुलर बेसिस पे मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है विरुद्ध आहार, यानी विंटर सीजन हो गया। फिर विरुद्ध आहार जो हमने पहले डिस्कस किया कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस अगर हम लेते हैं तो वो एक विरुद्ध आहार भी एक मेजर रीजन है स्किन डिसऑर्डर का। फिर उसके हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे कि विरुद्ध आहार में और क्या क्या है। तो एक तो है फिश और मिल्क, ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। फिर हीटेड हनी, हमने देखा शहद गर्म नहीं करना है कभी भी, शहद जो नॉर्मल स्टेट में रहता है वैसे ही खाना इंपॉर्टेंट होता है। फिर हनी और काउस घी मिक्स्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, तो आयुर्वेद के हिसाब से ये मात्रा विरुद्ध है, इन द सेंस कि जब शहद और काउ घी हम एक साथ सेम प्रमाण में मिक्स करते हैं तो वो एक्चुअली पॉइजनस होता है। तो इसलिए थोड़ा उसमें मात्रा कम ज्यादा होना चाहिए शहद और घी का। फिर नेक्स्ट है क्रम विरुद्ध, यानी हॉट वाटर आफ्टर टेकिंग हनी, मतलब हनी के साथ में गर्म पानी भी नहीं पीना है, जो एक प्रॉपर अभी फिलहाल कई बार ये कॉमनली लोग फॉलो करते हैं। लाइक वेट लॉस करना है तो वो गर्म पानी में शहद डाल के लेते हैं, तो आइडियली ये क्रम विरुद्ध है। फिलहाल अगर ये तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली ये स्किन डिसऑर्डर्स को डेवलप कर सकता है। फिर काल विरुद्ध, यानी
अ, अगर समर, अभी ये समर सीजन है, उसमें अगर हम ज्यादा तीखा खाते हैं तो वो एक काल विरुद्ध है। मतलब जो सीजन है उसके अगेंस्ट अगर हमने कुछ खाना मतलब लाइक रॉन्ग प्रॉपर्टीज या फिर अपोजिट नेचर के प्रॉपर्टीज को सेवन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये पित्त बढ़ा के स्किन डिसऑर्डर्स को डेवलप करता है। फिर विंटर सीजन में कोल्ड सब्सटेंसेस ज्यादा लेना, लाइक विंटर सीजन में आइसक्रीम खाना या फिर लाइक पेस्ट्रीज, ठंडी पेस्ट्री खाना, तो ये सबसे डेफिनेटली कफ बढ़ के तकलीफें होती है। फिर क्रम विरुद्ध यानी नाइट, लाइक रात को डिनर में अगर हम दही खाते हैं तो वो भी आइडियली अवॉइड करना है, उससे भी तकलीफें बढ़ती है। उससे दही कभी भी दोपहर को खाना चाहिए, ये आयुर्वेद में बताया है। फिर उसके साथ ही अभी जो एक पैटर्न रहता है कि स्वीट डिश, तो आइडियली आयुर्वेद में स्वीट डिश ये कभी भी एट द स्टार्टिंग ऑफ फूड, लाइक एट द स्टार्टिंग ऑफ मील लेने को कहा है। क्योंकि जैसे मधुर रस का जो भी कुछ फूड रहता है, मतलब पेस्ट्री रहने दो, गुलाब जामुन रहने दो, रसगुल्ला रहने दो, जो कुछ भी आप स्वीट डिश के फॉर्म में खा रहे हो, वो आइडियली हैवी टू डाइजेस्ट फूड रहता है। वो और कभी भी जो खाना हम खाते हैं उसके एंड में अगर ये हम खाएंगे मधुर रस का फूड, तो डेफिनेटली ये डाइजेशन के लिए थोड़ा तकलीफ डेवलप करता है। उसे हमने आइडियली आयुर्वेद में बताया है कि स्टार्टिंग में खाना चाहिए। मतलब आप मीठी चीजों से स्टार्ट कीजिए और फिर बाद में आपका फूड लीजिए। मतलब आपका फूड इंटेक भी प्रॉपर कंट्रोल में रहता है और डाइजेशन के लिए भी हेल्प होती है। तो ये अ, ये चीजें क्रम विरुद्ध हो गई। फिर संयोग विरुद्ध मतलब फ्रूट सैलेड लेना, मतलब दूध और फ्रूट्स को एक साथ मिक्स करना, तो ये भी एक संयोग विरुद्ध है। फिर मिल्क और बनाना, यानी बनाना और मिल्क का जो शिकरण रेगुलरली लोग खाते हैं, तो आइडियली ये संयोग विरुद्ध है, ये अवॉइड करना चाहिए। फिर परिहार विरुद्ध यानी कंज्यूमिंग कोल्ड वाटर इमीडिएटली आफ्टर हैविंग हॉट टी और कॉफी, यानी गरम कुछ चीज हम पीते हैं, लाइक हॉट टी पीते हैं, हॉट कॉफी पीते हैं और इमीडिएटली उसके ऊपर ठंडा पानी पीते हैं, तो ये परिहार विरुद्ध हो गया। तो ये सभी का एक रीजन है विरुद्ध आहार का, और इसे पर्टिकुलरली हमने याद रखना चाहिए और आइडियली समझना चाहिए कि कैसे अभी के जमाने में और कई सारे ऐसे विरुद्ध आहार के एग्जाम्पल्स है जो हमने डिटेक्ट करने चाहिए। और आइडियली जहां जहां आपको डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मुझे हेल्पलाइन नंबर पे भी पूछ सकते हो, ऐसे कुछ क्वेरीज रहेंगे तो भी। ओके, सो अभी हम आगे जाएंगे कि विरुद्ध आहार अगर कभी कंज्यूम होता है तो आगे उससे क्या होगा। तो आइडियली एक मॉलिक्यूलर लेवल पे, मतलब हमारा जो शरीर बना है वो आइडियली सेल्स से बना है, कोशिकाओं से बना है। और कोशिकाएं यानी फाइनेस्ट यानी स्मॉलेस्ट ऐसा यूनिट रहता है कि जो एक साथ मिलके टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज बन के मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सब मिलके सिस्टम बनता है, और अलग अलग सिस्टम्स मतलब बन के फिर अल्टीमेटली एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो इसलिए एक स्टार्टिंग लेवल हम कहेंगे तो सेल्स है, और सेल्स में ये सब चेंजेस आना शुरू होता है विरुद्ध आहार के वजह से। और आयुर्वेद में जो कहा है कि नंबर ऑफ फूड इनकम्पैटिबिलिटीज जो है, मतलब जो अलग अलग रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस है, वो सभी आयुर्वेद की संहिताओं में है, लाइक चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। और कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि जो फिलहाल यूज में नहीं है, और लेकिन उसके अगेंस्ट कई सारे ऐसे रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस नए जमाने के साथ आए हैं, तो जो हमने डिटेक्ट करना चाहिए और उसे हमने आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से समझ के उसे अवॉइड करना है। क्योंकि ये जो चेंजेस आते हैं सेल्स में, ये अल्टीमेटली लाइक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करता है शरीर पे, और अल्टीमेटली डिसऑर्डर स्टार्ट करता है। तो अभी हम इसके इलाज के तरफ आ जाएंगे कि हमने जो इन्फो इतनी समझी है डिटेल में, तो इसका इलाज क्या है कि अगर विरुद्धाहार हुआ है या फिर अननोइंगली इतने सालों से कुछ ऐसा आप सेवन सेवन कर रहे हो कि जो आइडियली विरुद्ध आहार कैटेगरी में जाता है, तो उसे हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट हर्ब्स है वो हम पहला समझेंगे कि खदीर, खदीर की छाल यूज की जाती है कई सारे खदीरारिष्ट जैसे मेडिसिन में, या फिर खदीरादि गुटी जैसे टैबलेट्स में। तो आइडियली ये खदीर बहुत ही इंपॉर्टेंट वनस्पति है स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, कुटकी एक अच्छी वनस्पति है। गिलोय का यूज हमने इम्यूनिटी के एस्पेक्ट में देखा है, लेकिन इसको स्किन डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर नीम
एक ऐसा पेड़ है कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्किन डिसऑर्डर्स में। मंजिष्ठा है, कालमेघ है, बाकुची है। तो बाकुची तो हमें पता है कि कई बार बाकुची लेप किया जाता है विटिलिगो के कंडीशंस में, कि जहाँ स्किन व्हाइट पैचेस के फॉर्म में डेवलप होती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हर्ब्स कई सारे हमारे टॉप टाइम के प्रोडक्ट्स में है। तो वो हम आगे देखेंगे कि अभी ये सब कंडीशंस को हमें डील कैसे करना है। तो स्किन हेल्थ प्रोडक्ट्स जो टॉप टाइम के हैं वो उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, और हर एक कंडीशन के हिसाब से ये सब प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एक्ने है तो एक्ने के लिए आपको फेस क्रीम है, नीम फेस वॉश है। फिर अगर एजिंग के वजह से आपको कुछ क्लींजर ऐसा चाहिए कि जो ज्यादा ड्राइनेस एडअप ना करे, तो वैसा लेहबेरी क्लींजर है। फिर कई बार ऐसा होता है कि स्किन पे कुछ ऐसे स्पॉट्स आते हैं जो स्पॉट्स आइडियली हमें नहीं चाहिए रहते हैं और हमें क्लियर स्किन चाहिए रहता है, तो उसके लिए स्पॉट फ्री क्रीम है। फिर ठंडी के मौसम में मॉइस्चराइजिंग लोशन अवेलेबल है। फिर जो रेगुलर बेसिस पे अगर कुछ सोप यूज करना है तो बेदिंग सोप के फॉर्म में स्किन केयर आयुर्वेदिक क्लिंजर है। और इसके अलावा जब डिसऑर्डर्स के इसमें हम देखेंगे तो सोरिनो टैबलेट, सोरिनो क्रीम, ये सोराइसिस, एक्जिमा जैसे फंगल इन्फेक्शन, ये सभी कंडीशंस में हम यूज कर सकते हैं। फिर क्लोरोफिल डिटॉक्स या ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम रिकमेंड करते हैं। और ये तो हमारा ऑलराउंडर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है कि जो हमने कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर प्रोग्राम के टॉपिक्स में क्लोरोफिल डिटॉक्स देखा है। तो इस तरीके से ऐसे कई सारे ये प्रोडक्ट्स हैं जो अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इसका डोसेज कैसा रहेगा और इसे कौन से कंडीशंस में हमने यूज करना चाहिए। तो पहला है सोरिनो टैबलेट। और सोरिनो टैबलेट के बारे में अगर समझना है तो सोरिनो टैबलेट ये इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन, स्किन इन्फ्लेमेशन कम करता है, हीलिंग को स्टार्ट करता है। कई बार घाव इमीडिएटली भरते नहीं है, तो घाव भरने के लिए सोरिनो टैबलेट बहुत अच्छे से काम करता है। तो आइडियली ये कौन से कंडीशंस में यूज करना है, तो पहली तो बात हमने समझनी है कि सोरिनो, इसका नाम से सोरिनो रहने की वजह से सिर्फ सोराइसिस में इसका यूज नहीं नहीं होता है। तो सोराइसिस के साथ फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, स्किन रैशेस, एक्जिमा, कई बार अर्टिकेरिया, मतलब कुछ सीजन्स में थोड़ा इचिंग होता है स्किन पे और उसके बाद में कुछ ऐसे स्किन पे एलिवेशन दिखता है, कभी वो रेड कलर का रहता है, कभी स्किन कलर का ही रहता है, तो उसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। स्पेशली ये अभी के सीजन में और विंटर के सीजन में कई लोगों को तकलीफ होती है, तो अर्टिकेरिया। फिर कट्स एंड बर्न्स, मतलब कई बार कुछ डीप कट्स होता है या फिर कुछ बर्न होता है स्किन पे, तो ये भी कंडीशंस में हम सोरिनो टैबलेट यूज कर सकते हैं। तो इसका यूसेज कैसा है, तो एक तो ये टैबलेट है तो 1 टैबलेट थ्राइस अ डे यू कैन यूज, और अगर रिक्वायरमेंट टू टू टाइम्स का है तो डेफिनेटली 2 टाइम्स भी ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है सोरिनो क्रीम। तो सोरिनो क्रीम के बारे में कोई भी स्किन डिसऑर्डर में जो स्किन पे उसका इचिंग रहता है या फिर इन्फ्लेमेशन, रेडनेस रहता है, तो वो सब डिस्कम्फर्ट दूर करने के लिए हमें एक क्रीम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऐसे ही वनस्पतियों का एक्सट्रैक्ट बनाया है कि जो स्किन पे इमिजिएटली काम करेगा। तो वैसा ये सोरिनो क्रीम है, सोराइसिस में यूज करना है, जनरल स्किन इचिंग में यूज करना है, स्किन इन्फ्लेमेशन और कुछ एलर्जीज होते हैं तो उसमें यूज करना है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस में यूज करना है, जनरल कट्स और वुंड्स में हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इसको 2 से 3 टाइम यूज करना है स्किन के ऊपर। ओके। फिर थर्ड प्रोडक्ट है जो एक्ने कंडीशन में हम डेफिनेटली यूज करते हैं। तो वो है अभी एक्ने का, अगर लाइक एक्ने फेस क्रीम ये हम यूज कर सकते हैं। और एक्ने की शुरुआत अगर देखेंगे तो थोड़ा लाइक बैड मेटाबॉलिज्म और लाइक टॉक्सिन्स के वजह से और कई बार हॉर्मोन्स के वजह से, कि जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होता है तो वो एज में जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होती है उसके लिए हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं। और ये हॉर्मोन्स अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके वजह से एक्ने स्टार्ट होना, मतलब एक्ने शुरुआत होते हैं एक्ने की। तो इसलिए ये एक्ने के लिए हम क्लोरोफिल डिटॉक्स तो देंगे ही, लेकिन उसके साथ ये जो फेस क्रीम और फेस क्लींजर से आगे देखेंगे तो वो सभी देना इम्पोर्टेंट है। तो उसमें है एंटी एक्ने फेस क्रीम में आइडियली ऑयली ग्लोइंग स्किन और एक्ने विथ ड्राई स्किन।
कई बार जो स्किन कैटेगरी होती है वो है नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ऑयली और ड्राई स्किन। ओके, तो कॉम्बिनेशन में ऑयली और ड्राई का मिक्सचर रहता है, और ऑयली में टोटली ऑयली स्किन रहती है, ड्राई स्किन में टोटली ड्राइनेस दिखता है चेहरे पे, और उनको रेगुलर बेसिस पे कुछ मॉइस्चराइजिंग लोशन या मॉइस्चराइजिंग क्रीम रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज वो बहुत झुर्रिया के तरफ ये इनका स्किन, ड्राई स्किन जा सकता है। और जिनका ऑयली स्किन है उनको थोड़ा रेगुलर बेसिस पे ऑयल रिमूवल इन द फॉर्म ऑफ फेस क्लिनजर्स या फिर वैसे ही वाटर बेस्ड फेस क्रीम्स यूज करना, ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आइडियली ये एंटी एक्ने फेस क्रीम है, ये दोनों ऑयली और ड्राई स्किन के लिए मतलब हम यूज कर सकते हैं, ऐसा ये फॉर्मुलेशन है। और इससे क्या होता है कि एक्ने का मार्क्स रहे तो वो निकलता है, या फिर स्कार्स रहे एक्ने की वजह से वो भी क्लियर आउट होते हैं। फिर हाइपर पिगमेंटेड पैचेस ऑफ स्किन, मतलब स्किन पे अगर कुछ ऐसे पैचेस आते हैं कि जो थोड़े एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्किन, उसका अगर पिगमेंटेशन ज्यादा है वो पैचेस में, तो उसमें भी हम ये एंटी एक्ने क्रीम यूज करते हैं। तो आइडियली इसको कैसे यूज करना है कि एंटी एक्ने फेस क्लींजर है उसके साथ, मतलब फेस क्लीन करने के बाद ये क्रीम अप्लाई करना है। तो ऐसे 2 to 3 टाइम्स हम इसे इंडिकेट करते हैं यूज करने के लिए। फिर नेक्स्ट है एज फाइट स्पॉट फ्री क्रीम। तो ये एज फाइट स्पॉट फ्री क्रीम जो है आइडियली जो कुछ स्कार्स होते हैं, डार्क पिगमेंटेशन होता है, या फिर एक्ने के भी कई पुराने स्पॉट्स रह जाते हैं स्किन पे, तो उसे वो टिपिकल स्पॉट्स को निकालने के लिए आइडियली हम इसे यूज करते हैं। और इसमें जो कोजिक एसिड है, आंवला है या फिर हरिद्रा है, तो ये सब एक्सट्रैक्ट्स की वजह से ये पॉसिबल होता है स्पॉट रिमूवल के लिए। और कई बार ब्राउन डॉट्स आते हैं, ब्राउन पैचेस आते हैं चेहरे पे, उसे हम मिलाज्मा कहते हैं। तो स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये डेवलप होता है, तो वैसे स्पॉट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडियली ये कैसे अप्लाई करना है, तो क्लीन फेस पे इसे प्रॉपर क्रीम जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, स्मॉल क्वांटिटी यूजुअली लगती है, तो उसे ये वो ही स्पॉट पे लगानी है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है लेहबेरी फेस क्लींजर। तो लेहबेरी जो लेह लद्दाख में हमें मिलता है, और ये सब फ्रूट्स इधर अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ हाई एल्टीट्यूड में ही डेवलप होते हैं। तो ये लेहबेरी सीबक फ्रेश जो न्यूट्रीलॉन्ग का प्रोडक्ट है, ये इंटरनली जब हम कंज्यूम करते हैं लेबेरी, तो उससे एनीमिया इंप्रूव होता है, हीमोग्लोबिन लेवल्स बढ़ते हैं। और यही लेहबेरी फेस क्लींजर के फॉर्म में जब यूज करते हैं तो स्किन का ग्लो मेंटेन होता है, और ड्राई और रफ स्किन जो है उसको थोड़ा हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कुछ भी हाइपर पिगमेंटेड पैचेस होते हैं स्किन के, तो उससे भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और आइडियली ये ऑयली स्किन को बैलेंस करता है, यूथफुल स्किन इसको प्रिजर्व करता है, और जो कुछ भी एज स्पॉट्स है, फ्रेकल्स है, इसे कम करता है। तो आइडियली जिनका ड्राई स्किन है और जिनको एजिंग के साइंस इमीडिएटली स्किन पे दिख रहे हैं, उन्होंने इमीडिएटली लेबेरी फेस क्लींजर यूज करना है। ओके, सो क्योंकि कई बार कुछ ऐसे फेस क्लींजर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं कि जो अननेसेसरीली एक्स्ट्रा मॉइस्चर चेहरे से निकाल देते हैं, तो इसलिए रेगुलर बेसिस पे अगर यूज करना है तो ड्राई स्किन के लिए लेबेरी फेस क्लींजर बेस्ट है, क्योंकि ये एजिंग भी कंट्रोल में रखता है और एजिंग के सिम्टम्स कंट्रोल में लाता है। तो आइडियली जितना रिक्वायर्ड है, हार्डली कॉइन साइज्ड उतना क्वांटिटी फेस क्लींजर का लेंगे, और चेहरे पे लगा के प्रॉपर सर्कुलर मोशन में चेहरा और नेक रीजन क्लीन करना है, और फिर रिंस विथ फ्रेश वाटर। तो ये है लेबेरी फेस क्लींजर के बारे में। फिर नीम फेस वॉश, ये एक अच्छा फेस क्लींजर है, स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन और एक्ने जैसे कंडीशंस में, स्किन इन्फेक्शंस में, स्किन पिगमेंटेशन में। और नीम फेस क्लींजर में आइडियली हल्दी और नीम का कॉम्बिनेशन है। इसमें नेचुरल सैपोनिन्स है, एंटी माइक्रोबियल हर्ब्स है, और इससे क्या होता है, तो डीप क्लिनजिंग एक्चुअली मिलता है। और इससे जो कुछ भी स्किन पे इम्प्यूरिटीज होती है, डर्ट होता है, या फिर स्किन के जो स्किन पोर्स होते हैं, उसे क्लीन करने के लिए भी ये नीम फेस वॉश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ स्किन एंड ऑयल्स ऑन द फेस, ये पॉसिबल होता है नीम क्लींजर की वजह से।
इट अनक्लॉग्स पोर्स एंड प्रमोट्स इवन क्लियर एंड हेल्दी लुकिंग स्किन। जो कुछ भी पोर्स है उसे क्लीन करने के लिए और क्लियर स्किन को लाइक प्रमोट करने के लिए हम ये यूज करते हैं। फिर इसका यूसेज फिर से सेम है पहले क्लींजर्स के जैसे, कि जितना रिक्वायर्ड है उतना क्वांटिटी लेके सर्कुलर मोशन में ये चेहरे पे और नेक पे लगाना है। तो ये नीम फेस वॉश है। और एक फेस वॉश अवेलेबल है, वो है ऑयल एंड एक्ने कंट्रोल फेस वॉश। तो कई बार जिनका ऑयली स्किन है उनको एक्सेसिव ऑयल की वजह से बहुत ही एक्ने होते हैं, और लाइक बेसिक फेस क्लींजर से उनका ऑयल इतना कंट्रोल में नहीं आता है। तो इसलिए उनके लिए स्पेशली लाइक सुपर ऑयली स्किन के लिए ये प्रोडक्ट है। और व्हाइट विलो एक्सट्रैक्ट, नीम लिक्विड एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, तुलसी लिक्विड एक्सट्रैक्ट, इतने सब एक्सट्रैक्ट्स इसमें यूज किए हैं, और इससे ग्लोइंग स्किन और एक्ने को मेंटेन करने में हेल्प होती है। कभी कभी ड्राई पैचेस भी होते हैं तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए हेल्प होता है। तो बेसिकली ये ऑयल एंड एक्ने कंट्रोल फेस वॉश है, ऑयली स्किन के लिए ये यूज कर रहा है। ओके, सो 2 to 3 टाइम्स हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्किन केयर आयुर्वेदिक क्लिंजर सोप है ये। तो ओवरऑल बेदिंग सोप जैसे रेगुलर बेसिस पे ये यूज कर सकते हैं, जनरल हाइजीन के लिए है, और एंटी माइक्रोबियल एक्शन की वजह से क्लिंजिंग एक्शन मिलता है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रिलॉन क्लोरोफिल डिटॉक्स। और क्लोरोफिल डिटॉक्स के बारे में हमें पता है कि ये एक ऑलराउंडर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कि जो आइडियली इसमें क्लोरोफिल जो होता है, ये क्लोरोफिल की वजह से ये क्लींजिंग एक्शन हमें मिलती है, इससे गट क्लींजिंग होता है। और इसमें आइडियली जो क्लोरोफिल यानी जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, ये उसका सोर्स ये प्रोडक्ट के लिए मलबेरी लीव्स, अल्फाल्फा एक्सट्रैक्ट, फिर इन्युलिन डाइटरी फाइबर भी इसमें एडेड है। तो ये सब मतलब मलबेरी और अल्फाल्फा से ये क्लोरोफिल मिला है। और क्लोरोफिल का लाइक कंट्रीब्यूशन प्लांट मेटाबॉलिज्म में, मतलब पेड़ पौधों के लिए ये क्लोरोफिल उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, लेकिन ये ह्यूमंस में हमारा लाइक पेट पे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका काम होता है। और इसके वजह से ये क्लोरोफिल बहुत ही अच्छी तरीके से क्लींजिंग लाता है, और कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ये दूर करता है, स्पेशली ओबेसिटी, थायराइड, डायबिटीज। तो उसमें ये क्लोरोफिल डिटॉक्स लेना चाहिए। तो इसका इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक मलबेरी लीव्स एक्सट्रैक्ट, अल्फाल्फा एक्सट्रैक्ट, ग्रीन एल्गे एक्सट्रैक्ट, क्लोरोफाइलिन कॉपर कॉम्प्लेक्स और डाइटरी फाइबर इन्यूलिन, ये सभी है। और इसका यूज अगर हम देखेंगे तो आइडियली ये डेली डाइटरी सप्लीमेंट है टू मेंटेन अल्कलिनिटी, लाइक अल्कलाइन लेवल्स मेंटेन करने के लिए, एसिडोसिस प्रिवेंट करने के लिए, और गट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए ये यूज करना है। फिर जो कोई भी लोग एक्टिव स्पोर्ट्स में है या फिर एथलीट्स है, तो उनके लिए हाई ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन करना कोशिकाओं में, सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी ये क्लोरोफिल डिटॉक्स बहुत अच्छे से काम करता है। एनीमिया के कंडीशंस में सीबक जैसे ही हम क्लोरोफिल डिटॉक्स भी रिकमेंड करते हैं। फिर रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन और स्किन केयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, मतलब ये हर एक स्किन डिसऑर्डर के लिए मैंडेटरी प्रोडक्ट है। फिर यूजफुल फॉर चिल्ड्रन, एल्डरली पर्सन्स, हेल्दी हार्ट, लाइक हार्ट हेल्थ के लिए भी सपोर्टिव है। फिर डायबिटीज और ओवरवेट जो है उनको रिवर्स करने के लिए, उनका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के लिए क्लोरोफिल डिटॉक्स हम रिकमेंड करते हैं। तो आइडियली ये सैशे के फॉर्म में है, तो एक एक सैशे हम 1 कप पानी में मिक्स करेंगे नॉर्मल वाटर में, और आफ्टर फूड इसे कंज्यूम करेंगे। तो इससे आफ्टर फूड के वजह से ये प्रॉपर एब्जॉर्ब होता है और इसके इफेक्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो इसका यूसेज वंस अ डे, और अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा रहे तो ट्वाइस अ डे भी हो सकता है। थर्ड प्रोडक्ट, सॉरी लास्ट प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजिंग लोशन। और मॉइस्चराइजिंग लोशन हम जानते हैं कि एक्सेसिव ड्राई स्किन है, या फिर विंटर सीजन है, तो या जिनका थोड़ा एक्जिमा जैसे कंडीशंस है, जहाँ बहुत ही ड्राइनेस होता है स्किन में, तो वैसे कंडीशंस में ये मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज करनी है। उसमें एलोवेरा है, गोधूम है, व्हीट जर्म ऑयल रादर, ऑलिव ऑयल है। और ये मॉइस्चराइजिंग लोशन से क्या होता है, तो सूदिंग, ये सभी इंग्रेडिएंट्स के सूदिंग प्रॉपर्टीज होते हैं।
ऑलिव ऑयल है, गोधूम बीजम ऑयल, इससे एंटीऑक्सीडेंट और हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन होते हैं स्किन के। और स्किन में एक स्मूथनेस आता है, नेचुरल माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और इसके साथ ही शिया बटर जो है, तो वो एक सन प्रोटेक्शन एक्शन भी दिखाता है। उसके साथ ही स्किन इमोलिएंट का काम करता है, सूदिंग एक्शन लाता है स्किन पे। फिर पंकिन सीड ऑयल है उसमें, उसके उसके वजह से नेचुरल कूलिंग और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी लाइक पॉसिबल होती है। तो मॉइस्चराइजिंग लोशन ओवरऑल ग्लोइंग स्किन के लिए लेना है, पिंपल्स एक्ने जो ड्राई स्किन में होता है उसके लिए भी यूज करना है। फिर मतलब ड्राई स्किन के लिए यूज करना है, स्किन पे जो स्कार्स होते हैं, या फिर विंटर मंथ्स में रेगुलर एक स्किन रेजिम के फॉर्म में भी ये मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज करना है। तो आई होप आज के सभी प्रोडक्ट्स क्लियर है। हमने मॉइस्चराइजिंग लोशन के बारे में देखा जो हम ड्राई स्किन में यूज करेंगे, फिर क्लोरोफिल डिटॉक्स जो हम हर एक बीमारी में यूज करेंगे, स्किन स्किन डिसऑर्डर में। फिर आयुर्वेदिक क्लींजर है, स्किन केयर आयुर्वेदिक क्लींजर, ये रेगुलर बेसिस पे बेदिंग के लिए सोप है। फिर एक्सेसिव ऑयली स्किन के लिए ऑयल एंड एक्ने कंट्रोल फेस वॉश यूज करेंगे। नीम फेस वॉश एक्ने के लिए यूज कर सकते हैं। लेबेरी एजिंग के लिए और ड्राई स्किन के लिए लेबेरी यूज कर सकते हैं। फिर एज फाइट स्पॉट फ्री क्रीम, जहां जहां स्किन पे स्पॉट्स है, पिंपल्स है, उसके लिए। फिर एंटी एक्ने फेस क्रीम जो है वो भी एक्ने के मार्क्स के लिए, और ओवरऑल एक्ने का अगर स्किन ओरिएंटेशन है, एक्ने इमीडिएटली डेवलप होती है, तो उनके लिए ये एक अच्छा क्रीम है, डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं ये। फिर सोरिनो क्रीम, जो सोराइसिस जैसे कंडीशन, स्किन डिसऑर्डर्स, सोरिनो टैबलेट के साथ हमें इसके यूज करना है। फिर ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा स्क्रीन में हमें सभी प्रोडक्ट्स एक साथ दिख रहे हैं स्किन कैटेगरी के। ओके, तो इसके सब कैटेगरीज हमने समझ लिए कि जो स्किन डिसऑर्डर्स पे, सोराइसिस, एक्जिमा ऐसे कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, जो एक्ने जैसे कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, जो मॉइस्चराइजेशन जैसे कंडीशंस में यूज कर सकते हैं लाइक ड्राई स्किन के लिए। और रेगुलर बेसिस पे बेदिंग सोप के फॉर्म में भी स्किन केयर आयुर्वेदिक क्लींजर अवेलेबल है। और ये सभी का जो लाइक एकदम फर्स्ट स्टेप है स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, वो है क्लोरोफिल डिटॉक्स। ये हर एक स्किन डिसऑर्डर में आइडियली हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म तो इम्प्रूव करता है, लेकिन स्किन का भी हेल्थ अच्छा रखता है ड्यू टू इट्स डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टी। ओके, तो आई होप ये सभी प्रोडक्ट्स क्लियर है। अभी अगर कुछ डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हर